मुस्कान की उम्र 22 साल हो जाती है। एक दिन उसकी शादी हो जाती है। उस लड़के के साथ सुहागरात भी मनाती है। आखिर 2 साल इसकी शादी को हो जाते हैं। लेकिन एक दिन मुस्कान की सास बाहर निकल रही थी। अब उसके गांव वाले मोहल्ले वाले ताने मारने लगे कि तुम्हारी बहू के तो 2 साल हो गए, अभी तो नहीं तो कुछ हुआ है। आखिर बात क्या है? तो जब सास ने बहू को ऐसा आइडिया दिया कि ससुर के साथ जब सम्मत बनाया, तो ससुर ने ऐसा बहू को पेला कि 2 महीने के अंदर बहू को प्रेग्नेंट कर दिया। आखिर ससुर ने अपनी सगी बहू के साथ ये गलती कैसे करी? लेकिन इन दोनों के बारे में लड़के को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सगा बाप मेरी बहू के साथ इतना बड़ा कांड कर सकता है। आज की आप वीडियो में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर कैसे सगे बेटे की बहू के साथ ये गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या हुआ। ये घटना शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। मोनू के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे। एक इनके पापा थे और एक इनकी मम्मी थी। मोनू किसी दिल्ली कंपनी में जॉब करते थे। अब इनकी उम्र हो जाती है 25 साल। एक दिन इनके पापा बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अब उम्र भी अच्छी हो गई है। तो मोनू के लिए लड़की देखने जाते हैं। आखिर वो लड़की रिश्तेदार में थी, लेकिन इनके पापा को वो पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम था मुस्कान। आखिर उसकी उम्र 22 साल थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। अब उसके माँ बाप लड़के के बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद आ गई। आखिर उससे क्या करते हैं, पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद और घर आ जाते हैं। अब वो लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के को देखते हैं। लड़के को देखने के बाद अब शादी की डेट लगा देते हैं। शादी की डेट 2 महीने लगा देते हैं। 2 महीने के बाद जब लड़का जॉब करने के लिए चले जाता है बाहर जाने के बाद जब उसे 2 महीने बीत जाते हैं, आखिर वो मोनू घर आ जाता है। जब घर आता है तो इनके माँ बाप शादी की तैयारी कर लेते हैं। अब शादी का दिन वो आ ही गया था। आखिर उस दिन ये खाना वाना गांव वाले बस्ती को खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद अब शाम के टाइम अपनी शादी लेके लड़की के घर जाते हैं। आखिर वहाँ पर सारा कुछ इनका शादी का प्रोग्राम हो जाता है। हो जाने के बाद अब ये वापसी बहू को लेकर आते हैं। अब वापसी इनकी शादी आ जाती है। शादी आने के बाद मोनू ने अपना डबल बेडरूम इतना अच्छी तरीके से सजवाया था कि सुहागरात बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आखिर उस बेडरूम पर इन दोनों की एंट्री होती है, मोनू और मुस्कान की। जब एंट्री होती है तो वहाँ पर मोनू क्या करता है, आखिर कपड़े अपने उतारने लगता है। कपड़े उतारने के बाद अब बहू के साथ सुहागरात बनाने के लिए जाता है। आखिर वहाँ पर मुस्कान बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हसीन जवान थी। वो भी सोच रही थी कि आज हमारी बहुत ज़्यादा खुशी की रात है। तो मोनू क्या करता है, उसके कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद आखिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। बाहों में भरने के बाद अब मोनू उसके साथ सम्मत बनाने लगता है। आखिर 2 से 3 घंटा बनाता है, क्योंकि एक बार करता है 2 बार करता है। आखिर 2 घंटे करने के बाद अब मोनू से मुस्कान बोलने लगी, आज की रात के बारे में हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज तुमने हमें बहुत ज़्यादा खुशी दी है। तो वहाँ पर ये दोनों लोग अब क्या होता है, कर लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ऐसे ही अगला दिन होता है। अगला दिन भी मोनू उसी के साथ उसी तरकीब से सम्मत बनाता है। ऐसे इन्हें 1 महीना हो जाता है घर पे। अब एक दिन क्या करता है, दिल्ली अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए चले जाता है। जॉब करने के लिए जाता है। अब मुस्कान से बात करता रहता है। आखिर इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मुस्कान जब उसे लगती थी मुस्कान को, तो मोनू को बुला लेती थी। आखिर वो भी 2 महीने के अंदर घर पे आ जाता था, क्योंकि उसे भी उस प्यार की लगती थी। ऐसे इन्हें 1 साल हो जाता है, लेकिन बहू प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। बहू की सास बोल रही थी एक दिन कि मुस्कान तुम्हारे तो अभी कुछ हुआ नहीं है। चलो ऐसा तो होता है कि 1 साल हर किसी का ऐसे ही निकल जाता है, अगली साल देखते हैं। मोनू दिल्ली से 2 महीने के अंदर घर पे आ जाता था। आखिर बहू को भी टाइम देता था। ऐसे इनका काम चलता रहा। जब मुस्कान बुलाती थी मोनू को, तब घर पे वो आ जाता था और अच्छे तरीके से वही सम्मत बनाता था मुस्कान के साथ। इनकी शादी के 2 साल ऐसे ही हो जाते हैं। एक दिन मुस्कान की सास गली में से निकलकर जा रही थी। वहाँ पर गांव वाले मोहल्ले वाले जो औरतें होती हैं, वो मुस्कान की सास को डांटने लगती हैं और ताने मारने लगती हैं। बोलती हैं कि तुम्हारे लड़के ने किस बहू से शादी कर ली, आखिर उसका तो बच्चा भी नहीं हुआ है। आखिर 2 साल हो गई, 2 साल तक तो कौन रोकता है। अब वहाँ पर उनकी सास बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि मोहल्ले वाले गांव वाले
क्या हमारे लड़के के बारे में सोचते हैं। अब मुस्कान की सास क्या करती हैं, मुस्कान से बोलती हैं कि तुम अपना चेकअप करा के आओ, बहू तुम्हें 2 साल हो गया, अभी तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हो। अब वो मुस्कान जाती है अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर सारा कुछ चेकअप दोनों का कराया जाता है। तो वहाँ पर मुस्कान को बताया जाता है कि तुम्हारे पति के अंदर वो कमी है। अब वहाँ पर उसके तो होश हो जाती है मुस्कान के, मुस्कान सोचने लगती है तभी तो मेरे अंदर कुछ बच्चा नहीं पड़ा। आखिर वहाँ पर ये बात चलने लगती है। अब मुस्कान टेंशन में थी, उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। आखिर वहाँ पर वो मोनू बोलने लगा कि मुस्कान क्या हुआ, क्या बताया। तो बोलने लगी कुछ नहीं, थोड़ी हमारे अंदर कमी बताइए, वो सही हो जाएगी। आखिर जब घर आती है तो मुस्कान अपनी सास को सारी बात वो बताती हैं। आखिर बताने के बाद जब सास सुनती हैं फिर सास जाती है अपने पति के पास। आखिर वो अपने पति को वो सारी बात बताती हैं, बोलती हैं कि जो मैं कहूँगी अब तुम्हें वो करना है। आखिर हमारे लड़के के अंदर ही कमी है, तभी कुछ बच्चा नहीं हुआ। अब वो सास बताने लगती हैं, जब पति को सारी बात बताती हैं, अब वो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं जमीला तुम क्या बता रही हो, आखिर तुम्हें पता है कि हमारे सगे लड़के की बहू है, आखिर हम अपने बेटे की बहू के साथ ये काम कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलने लगती हैं जमीला कि तुम चुप रहो, जो मैं बोल रही हूँ वो करना है। आखिर जमीला अपनी बहू के मुस्कान के रूम में जाती हैं। अब वहाँ पर वो सारी बात बताती हैं कि मुस्कान जैसे मैं बता रही हूँ वैसे तुम्हें करना है, और ये खुशी चाहना है तो मिल जाएगी जल्दी। तो वहाँ पर वो मुस्कान को सारी बात बता देती हैं। अब मुस्कान वहाँ पर तैयार हो जाती है। अब वहाँ पर जाने के बाद तैयार हो जाती है। अब मुस्कान की सास बाहर जाती है, अपने पति से बोलती हैं जाओ अब अपने बहू के कमरे में जाओ। आखिर वो तैयार हो गई है। अब वो जल्दी से जाते हैं अपने बहू के रूम में, कुंडी खटखटाते हैं तो बोलते हैं ससुर जी आइए आप रूम में। वहाँ पर जब ससुर जी बैठते हैं, अब बहू को देखते हैं तो बहू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उनकी 22 साल में शादी हुई थी, 24 साल की हुई थी। आखिर उनके तो बच्चा भी नहीं हुआ था। और वहाँ पर जब बैठते हैं तो वहाँ पर बोलने लगते हैं जी मुस्कान बताइए क्या हुआ। तो मुस्कान वहाँ पर मुस्कुराने लगती है। आखिर बोलने लगती है ससुर से ससुर जी तुम्हें तो पता है कि हमें कितना टाइम हो गया। आखिर वहाँ पर हाथ रखती है बहू। बहू रखने के बाद वहाँ पर ससुर भी पकड़ने लगते हैं तो वहाँ पर तो उनमें छेड़छाड़ होने लगती है, क्योंकि ससुर से तो सारी बात बता देती हैं। जब बताते हैं तो वहाँ पर बहू क्या करती है, वहाँ पर कपड़े उतारने लगती है ससुर के। आखिर वो बोलने लगती हैं तो उसी डबल बेड पर दोनों लेट जाते हैं। अब ससुर इतनी तेज़ी से संबंध बनाते हैं कि बहू की तो चीखें निकल लेती। मुस्कान बोल लेती छोड़ दो ससुर जी, अब तो बहुत हो गया। आखिर वो मोनू मेरे साथ तो इतना टाइम नहीं देते थे, लेकिन वहाँ पर तो वो छोड़ भी नहीं रहते। अब ऐसे ही उन्हें करते रहे 1.5 घंटे तक। अब एक दिन मुस्कान को अपने ससुर की लत लग जाती है। आखिर वो एक से दूसरे दिन ऐसी तरीके से संबंध बनाते रही। ऐसे इन्हें 2.5 महीना हो जाता है। अब मुस्कान की सास बोलती हैं बहू अपना चेकअप करा के दोबारा फिर आओ। अब जब मुस्कान जाती है डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, जब जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताती हैं जी बधाई हो आप तो प्रेग्नेंट हो गई हो। आखिर वहाँ पर मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश होती है और घर आ जाती है। अब अपनी सास को बताती है तो सास भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और मुस्कान क्या करती है मोनू को बात बताती है। आखिर वहाँ पर मोनू तो अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलने लगता है काश हमारा बच्चा अब हो जाएगा। आखिर उसे पता नहीं था कि मेरे बहू के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि वो तो बाहर काम करता था। अब एक दिन क्या होता है, ससुर उसी के साथ संबंध बनाता है। उसके बाद तो उसे चल भी नहीं मिल रहा था बहू को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ससुर जल्दी से जाता है, दवा लेके आता है। दवा लाने के बाद बहू को खिला देता है। अब मुस्कान क्या करती है, मोनू का नंबर लगाती है। आखिर दूसरे महीने के बाद उसे घर बुला लेती है। बुलाने के बाद अब तो उसका एक दिन बच्चा भी हो गया था, क्योंकि लड़का हुआ था। अब मोनू क्या घर पे आ हुआ था। अब इसे क्या बहू को तो ससुर की लत लग गई थी। अब बहू और मोनू एक ही रूम में सो रहे थे, दोनों डबल बेड रूम पर। अब रात के 12 बजते हैं तो मुस्कान क्या करती है, अपने डबल बेड पे से उठकर
अपने ससुर के रूम में चले जाती है। आखिर ससुर का रूम बराबर वाला था। जब जाती है वहाँ पर कुंडी खटखटाती है, उसके अंदर चली जाती है। अब ससुर क्या करता है, वहाँ पर कपड़े निकालते हैं। कपड़े निकालने के बाद मुस्कान के साथ उसी जोर तरीके से संबंध बनाते हैं। आखिर मुस्कान की वहाँ पर अलग अलग तरीके से कर रहे थे काम, लेकिन मुस्कान की चीखें निकल रही थी। अब इधर मोनू अपने रूम में उठ जाता है, बोलने लगता है काफ़ी रात हो गई, आखिर ये मुस्कान गई है तो गई किधर है। अब वो उठता है, जल्दी उठने के बाद वो बाहर जाता है। बाहर जैसे ही जाता है तो साइड वाले रूम में से आवाज़ आ रही थी। आखिर वहाँ पर आवाज़ आ रही थी तो वो जल्दी से जाता है और लुक कर देखता है। आखिर गेट खुला हुआ था। जब मोनू गेट खोलता ही है तो ससुर उसके ऊपर बहू के थे, बहुत बुरी तरीके से संबंध बना रहे थे। जब देखता है मोनू, डंडा वहाँ पर पड़ा हुआ था लकड़ी का जैसे ही डंडा लेता है, अपने पापा के मार देता है। आखिर जब वो मार देते हैं तो वो फर्श पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनका वहाँ पर देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद अब मुस्कान वहाँ पर रो रही थी, बोलने लगी कि मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन वहाँ पर क्या करता है मोनू, पुलिस वालों का फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद अब वहाँ पर क्या उन्हें पकड़ लेती है। आखिर वहाँ पर मुस्कान और मोनू को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर इनका क्या, मुस्कान के ससुर का वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होता है। आखिर गांव बस्ती वालों से पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो कुछ लड़के बता रहे थे, औरतें भी बता रहे थे कि इसका यही मैटर था। जब इन दोनों को पकड़ के ले जाती है पुलिस, तो वहाँ पर सारी बात बता दी जाती है। मुस्कान ने सारी बात बता दी थी कि मेरे साथ कैसा कैसा कांड हुआ है। आखिर वहाँ पर इन दोनों को बंद करा दिया जाता है जेल में और चालान कर दिया जाता है। तो इन दोनों को जब बंद कर दिया जाता है, आगे कोई अपडेट आएगी इन दोनों के बारे में मैं आपको जरूर वीडियो में बताऊंगा। तो गैस, आपको पता है हर दिन एक न एक कांड होते रहता है, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, जिससे हमारी वीडियो में समझाया जाता है कि आप किसी के साथ गलत काम नहीं करें। हम आपको समझाते रहते हैं कि अपने परिवार को ध्यान रखें और गलत काम ना करें। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड।